हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आपको मैं दिखाती हूँ, ये ना हमारा बेडरूम है। अभी बहुत मैसी सा हो रखा है, बट बेड था, बेड के बगल में सोफ़ा था जो कि हमने बेड से अटैच कर रखा है। और यहाँ पे सो रही है कृधा, और अंदर किचन में जॉयस अपने बर्तन वर्तन वॉश करी, क्योंकि मुझे आज ना बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है। क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि शाम की जो सीनियर है वो आ रही है। वैसे तो मैंने मिनी व्लॉग भी बनाए हुए इसके, बट व्लॉग भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज पूरे दिन का रूटीन बताऊँगी कुकिंग से रिलेटेड, जो मैंने आज किया है पूरा। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। पोटैटो वगैरह जॉयस ने बॉईल कर दिया था, उसने छील विल के भी रख दिया था। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत चॉपिंग वॉपिंग करनी थी, और सुबह सुबह का टाइम था तो सबके पास कुछ ना कुछ काम था। कृदा को भी पकड़ना था क्योंकि वो रोती रहती है ज़्यादातर। और उसके बाद जॉयस ने अपना बर्तन वर्तन वॉश किया साथ के साथ, और मैंने अपना आलू को मैश वैश किया, सारी चीज़ें करी, चटनी वटनी बनाई। मतलब लेते कि ऐसा लग रहा था बहुत दिनों के बाद ना आज किचन में थोड़ा काम करने को मिला। नहीं तो मैं बिल्कुल भी अब उतनी कुकिंग नहीं करती जितनी मैं पहले करती थी। 2-3 सब्ज़ी बनाना, बहुत सारी चीज़ें करना। इवन मैं आफ्टरनून में कुकिंग करती हूँ, और वही सारी चीज़ें हम सब नाइट में भी आराम से खा लेते हैं। आजकल हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फैंसी खाना हमें नहीं चाहिए होता है। नॉर्मल खाने से भी काम चल जाता है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम राइट में भुजिया, रोटी, पराठा यही सब खाते हैं। जैसे करेले का, भिंडी का, कभी कुछ आलू का, केले का, ऐसे बना लेते हैं और उसको खा लेते हैं, क्योंकि सिंपल। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं भी मुझे 45-50 डेज़ ही हुए हैं। तो अभी मेरा पूरा मोटिव है रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो अभी क्लाउड किचन भी ओपन नहीं करने वाली हूँ मैं। कम से कम ना थोड़ा अच्छे से टाइम लूँगी, जब तक मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील नहीं करूँगी ना। जब भी मुझे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ना डीजीनेस होती है, कभी लेग पेन हो जाता है, कभी बैक पेन हो जाता है। बट सब चीज़ें एक टाइम पर नहीं होती, कभी कभी कुछ कुछ होता है। बट हाँ, ये भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है सहने लायक। और मैं कहीं न कहीं रेस्ट भी दे रही हूँ, अपना ख़्याल भी रख रही हूँ, सारी चीज़ें भी अच्छे से खा पी रही हूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के भी। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा आलू वालू मैश करी थी, और यहाँ पे मैंने मसाला बहुत ज़्यादा आलू का बना लिया था, इवन बच भी गया। अभी मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ करूँगी, इसके ब्रेड कटलेट या कुछ भी बना के। तो यहाँ पे बेसन वेसन करी थी। अच्छा, मुझे ये बताना, आप ना जब ब्रेड पकौड़े फ्राई करते हो ना, तो एक काम किया करो, ब्रेड पकौड़े को जब 2 पार्ट में कट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ना बहुत ज़्यादा भर जाता है, और कहीं ना कहीं तेल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कढ़ाई में लेना पड़ता है। तो यहाँ पता है मैं क्या करती हूँ, मैं देखो मैंने इसे 4 उस पीसेज में कट किया, और ये इतना छोटा, मतलब इतना छोटा नहीं, मतलब इतना टेस्टी लगता है खाने में, और मतलब छोटा सा भी रहता है। तो मुझे ना सच में ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड पकौड़ा बनाने का। और जो भी कोई मेरे घर पे आता है वो देखता है मैंने इतने छोटे शेप वाले ब्रेड पकौड़े बनाए, तो उन सबको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने आराम से और इतने छोटे छोटे बनाती हूँ। एक बार भाई बोलते हैं, यार हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बनते हैं, आपके यहाँ छोटे बनते हैं। मैंने बोला नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी बड़े ही बनते हैं, पर यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे बनाती हूँ। इससे मुझे फ्राई करने में भी आसान होता है, और हाथ में उठाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और फ्राई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब सारी चीज़ें ना ईजी हो जाती हैं। और यहाँ पे जॉयस रूम में आई थी सामान वामान पैक करने। अभी सोचो कि दोनों मेड यहाँ पर है, तो कृधा किसके पास है। तो अभी कृधा सो गई थी, तो यहाँ पे ये सारे बेड वेड सारी चीज़ें सेटल कर रही है दूसरे रूम का। क्योंकि वैसे तो हम एक ही बेडरूम यूज़ करते हैं, बट मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, आफ्टरनून टाइम में कृधा को हम इस रूम में सुला देती है, क्योंकि इस रूम में रोशनी होती है। और कृधा को अभी से बताए कि भाई दिन के टाइम नहीं सोना है, तो डे टाइम में वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना सिर्फ नैप लेती है यहाँ पे। फिर जॉयस उसे आफ्टरनून में लेके बैठी, और जो दूसरी वाली हेल्पर है वो दूसरा कुछ काम कर रही है। मैंने उसे बाहर कुछ काम के लिए भेजा हुआ था। और यहाँ दोपहर में मैंने क्या किया, मैंने ना एक मखनी ग्रेवी होती है जो कि सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, काजू, धनिए की डंठल, इन सब का एक पेस्ट बनता है। तो मैंने मिक्स वेज में भी वही यूज़ किया था, दाल मखनी में भी वही यूज़ किया था, और नाइट के टाइम में ना मुझे बटर चिकन बनाना था, तो मैंने उसे उसमें भी वही यूज़ किया था। तो मैंने ग्रेवी ना एक बार में अच्छी क्वांटिटी में बना ली थी, जिससे मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत मेरी ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मिक्स वेज भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। और पता है आज घर में गोभी भी नहीं थी, और ना ही मटर था। मतलब बहुत सारी सब्जियाँ डलती है मिक्स वेज में, बट ये दो तो मोस्ट होती ही होती हैं, और मेरे पास आज ये दोनों ही नहीं थी। तो मैंने सिर्फ प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर और पनीर, ये सारी चीज़ें डाल के बनाया था। और यहाँ पे मैंने पनीर भी घर में बनाया, क्योंकि सेम एक बार में मैंने पनीर बना लिया, थोड़ा सा मैं मिक्स वेज में डालूंगी, और शाम में मुझे बनाना है पनीर टिक्का। बट आज मेरे से ना छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, कि जो मेरा पनीर टिक्का बना था ना, उसमें कलर बिल्कुल वो पनीर टिक्का वाला नहीं आ पाया था। और इवन वो वीडियो में मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा था। बट हाँ, टेस्ट वाइज आप कहोगे तो 70% या 60% अच्छा था मेरे हिसाब से। जब लोगों ने खाया तो बहुत तारीफ़ की, बट मुझे पता था यार, इंसान को पता होता है कि आपका खाना कितना टेस्टी बना है नहीं बना। और उसकी रीज़न ये था कि थोड़ा कर्ड वर्ड भी कम था, और मैंने एंड मौके पे मंगवाया नहीं बाहर से, मैंने जैसे तैसे उसको फटाफट से बना दिया। यहाँ पे मेरी दाल मखनी भी बन के रेडी है। उसके बाद कढ़ाई पनीर नहीं,
मिक्स वेज, जीरा राइस, ये सारी चीज़ें मेरी बन के आराम से रेडी हो चुकी थी। और दिन के टाइम में ना मैंने चपाती बनाया था और ये था सारा मिक्स सलाद, सारी चीज़ें कट कर दी थी, नींबू का अचार, ये सब कुछ मैंने भेजा था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लंच पैक कर रही थी मैम के लिए और शाम के लिए, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पैक हो गई थी। और आपसे मुझे बताना कि आप सब पनीर घर में बनाते हो या कैसे, मतलब बाहर से लाते हो, क्योंकि मैं आपको ना प्रेफर करूँगी कि आप ना पनीर घर में बनाया करो, क्योंकि आजकल मार्केट में भी ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स आती है। क्योंकि जब मैं देखा है कि जब मैं घर में पनीर बनाती हूँ उसका टेस्ट डिफरेंट आता है और जब मैं बाहर से लेती हूँ तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई घर का ही पनीर बनाओ, और इतना सॉफ्ट बनता है घर का पनीर कंपेरेटिव टू आउटसाइड, बस मत ही पूछो। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी और इसके बाद मैंने पता है क्या किया, सारा खाना वाना फटाफट से पैक किया और पैक करने का जाके कृधा को मतलब फ़ीड कराया अच्छे तरीके से और उसको सुला दिया मैंने, जबकि वो आफ्टरनून के टाइम में ज़्यादा देर नहीं सोती, 1 घंटा, फिर भी वो सो गई थी। और अभी मैं तुरंत थोड़े दिन के बाद, अभी छोटी है और मैं भी थोड़ा बिज़ी रहती हूँ काम वाम के चक्कर में, कभी उसको संभालने के चक्कर में, बट डे बाय डे मैं उसका रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे उसको मैनेज करती हूँ। अभी मेरे पास पहले स्टार्टिंग में जब वो बॉर्न हुई थी तो मैंने 3 हेल्पर रखी थी, 3 मेड रखी थी, और उसके बाद मैंने 2 कर दी और अभी मैं अपना लंच भी लेके बैठ गई। और उसके बाद अभी मैंने डिसाइड किया कि 15-20 दिन और, मतलब नेक्स्ट मंथ में, और उसके बाद मैं एक ही मेड रखूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खुद से हैंडल करना है। अभी ये बहुत छोटी थी और मेरा CS हुआ था, तो मैं बर्डन नहीं लेना चाहती थी अपने ऊपर, इसलिए हमने ऐसा किया था। और कोई घर का भी नहीं था, तो सारी चीज़ें हमारी हेल्पर ने ही हमारे साथ किया है मिलजुल के। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, आप देख सकते हैं किचन विचन सब कुछ उन्होंने क्लीन कर दिया है और मुझे सिर्फ वही बटर चिकन और पनीर टिक्का बनाना है। तो यहाँ पे मैं बटर चिकन को पूरा अच्छे तरीके से मैरिनेट कर रही हूँ। बट मेरे से गलती आज ये भी हो गई थी कि मैंने मैरिनेट करके नहीं रखा था, बट ठीक है, ज़्यादा उसमें मुझे पर्सनली डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता है। उसके थक गई थी, नहा वहा के फ्रेश हुई, चाय पिया, मैम आ गई थी, डिनर लगाया। पहले ये पनीर टिक्का था तो हमने ये खाया और साथ ही में चाय खाया और चाय पिया, और ये रहा बटर चिकन, राइस वाइस सब कुछ। और सर अभी कृधा को खिला रहे थे, ये शाम के डायरेक्टर हैं शाम के ऑफिस के। तो थैंक यू सो मच।